बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्विफ्ट में। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आ गया हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक और वीडियो, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर एक एक क्वेश्चन बना करके बताइए, हमसे सिर्फ आंसर देख करके नहीं बन पा रहे हैं। तो उसको ध्यान में रख करके मैंने आपके लिए ये सीरीज़ तैयार की है, जहाँ पर फाइनल अकाउंट का अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ पर जाओ, पहले आप थोड़े नियम सीखो, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बनाना सीखो, फिर यहाँ पर एक एक करके क्रियात्मक क्वेश्चन हल होने वाले हैं। तो अभी तक आपने उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो चैनल के अंदर विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाओ, फाइनल अकाउंट में जाओ और वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देखो। ये मत देखो कि मुझे केवल क्रियात्मक प्रश्न हल करना है। जितने वीडियो है उनको देखोगे ना तो हर एक वीडियो में एक नया क्वेश्चन बताया गया है और एक थ्योरी बताई गई है, एक आपको नमूना बताया गया है। इससे आप धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा वीडियो देखो पर पूरा सीखो। आज हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2, क्रियात्मक क्वेश्चन हल करेंगे। अभी कोई एग्जांपल हल नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपके पास बुक होना चाहिए और नया बुक मैंने आपको बताया था ले लेना है नया बुक, क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है। अभी मैं पुराने बुक से ही पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कुछ इस तरह से है, जहाँ पर 31 मार्च 2016 को तलपट दिया हुआ है, जहाँ पर प्रारंभिक स्कंद कितने का है। देखिए, प्रारंभिक स्कंद है आपका 2200 का, क्रय है 12,000 रुपये का, माल पर भाड़ा है 140 रुपये का, मजदूरी काट कर के जो कर है वो है 400 रुपये और विक्रय है आपका 15,800 रुपये का। नीचे आप देखेंगे 150 रुपये वेतन के और 50 रुपये कर के देना बाकी है संयोजन में, और बीमा के पूर्वदत्त 50 रुपये भी है। एक ग्राहक से 120 रुपये का माल वापस आया और इसे रहतिया में ले लिया गया, परंतु पुस्तक में कोई प्रविष्टि नहीं हुआ, तो इसका एक संयोजन देखना है हमें। अगले वर्ष 150 रुपये कमीशन के पेशागे की प्राप्त है, मतलब एडवांस। भवन पर 10%, देनदारों पर 3% प्रावधान करना है और रहतिया का मूल्य है 3,500 रुपये का, और मजदूरी से काटा गया कर है 10 रुपये का, और मार्ग में माल है 200 रुपये का। मजदूरी से जो काटा गया कर है उसको उसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि मजदूरी में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। तो चलो, इन इंफॉर्मेशन की सहायता से आज हम बनाएंगे हमारा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2। जिन बच्चों से क्वेश्चन बन गए हैं वो बधाई के पात्र हैं। अगर वीडियो देख करके सीख के बनाए होंगे बहुत अच्छी बात है, और अगर केवल आंसर को छापे होगे तो एक बार खुद से बना करके देखो कि पूरा आपसे बन पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ व्यापार एवं लाभ हानि खाता। ठीक है, देखो शुरू से देख रहे होंगे। अगर इससे पहले आपने ये वीडियो नहीं देखा, आपको नहीं पता, तो एक चीज़ ध्यान रखो, व्यापार और लाभ हानि खाते दो अलग अलग चीज़ हैं, पर एक साथ बनाए जाते हैं इस चैप्टर्स में। व्यापार में आपको लिखना होता है क्रय को, विक्रय को, क्रय पर भाड़ा, मजदूरी इत्यादि को। लेकिन वेतन, बाया गाड़ी भाड़ा, बीमा इत्यादि ऐसे जो खर्च मिले, इनको आपको लिखना है लाभ हानि खाते में। तो सबको मिक्स दिया गया है प्रश्न में, हमें अलग अलग करना है। तो व्यापार खाते की शुरुआत होती है प्रारंभिक स्कंद से, फिर उसके नीचे क्रय लिखते हैं, उसमें वापसी घटाते हैं, फिर उस तरफ विक्रय को लिखते हैं। तो ये जो क्रम बता रहा हूँ इसको याद रखना, तब आप क्वेश्चन बना पाओगे। हर बार एक क्रम से क्वेश्चन बनेगा। कॉलम जो होगा कुछ इस तरह से आपको बनाना है। एक इतना जगह मैं छोड़ता हूँ हमेशा कार्यविधि के लिए, ताकि कोई भी जोड़ घटा हो तो वहाँ समझा सकूँ। ये आपको जितना बड़ा हो सके पूरे एक पेज का इस्तेमाल करके बनाना है। मैंने बोला सबसे पहले लिखते हैं प्रारंभिक स्कंद को, और इस प्रारंभिक स्कंद को ही बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। और ये मेरे ख्याल से प्रश्न में 2200 का दिया है। इसमें तारीख लिखा रहता है 1 अप्रैल 2015-16 जो भी होगा। इससे आपको समझ जाना है कि यही प्रारंभिक स्कंद है, और अगर तारीख नहीं दिया है तो उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि ये प्रारंभिक स्कंद है। ये तो रहतिया करके दिया होगा जो कि है 2200 का, उसको उठा करके यहाँ पर लिख लेना है। तो हमेशा जब भी व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाओगे सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद को लिखोगे, अगर है तो, नहीं है तो फिर बिके हुए माल की लागत होगी, क्रय होगी, उनको लिखना है। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन बनाना है, पहले इसको ध्यान से देखो और सीखो। मैंने बोला इसके बाद क्रय को लिखना होता है। क्रय क्वेश्चन में 12,000 रुपये का, तो ये हम लिख रहे हैं क्रय।
लेकिन क्रय की राशि को कभी भी शुद्ध राशि में नहीं लिखना है, आपको विवरण में दिखाना होता है। इसमें से वापसी घटाना होता है। क्या घटाना होता है? वापसी। तो क्रय वापसी आपको ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए मैं पूरा प्रश्न देखता हूँ, जिसमें मुझे ऊपर में तो क्रय वापसी नहीं मिलता, पर संयोजन में देखना पड़ेगा। एक ग्राहक से 120 रुपए का माल वापस आया। अच्छा, वो तो फिर बेचा हुआ माल है जो वापस आया, वो भी क्रय वापसी है, वो उसमें घटेगा। क्रय वापसी में तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, क्रय वापसी बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, डिसेंट है, उसमें कुछ खास संयोजन नहीं है। तो क्रय वापसी में कुछ भी नहीं है बच्चों, तो बस आप यहाँ पर ऐसे लाइन खींच करके इस पूरे 12,000 को उतार देंगे। अगर कोई भी प्रकार की वापसी मिले तो उसमें घटाना होता है, भले प्रश्न में हो चाहे ना हो, पर ये क्रम को याद रखिए। मैं आपको एक क्रम सिखा रहा हूँ ताकि हर बच्चे से क्वेश्चन बने, क्योंकि आपको जब यही नहीं पता होगा कि शुरुआत कैसे करना है तो आप कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि सब कुछ इसमें बिखेर करके दिया होता है। सब में से आपको सबसे पहले ढूंढना है प्रारंभिक स्तर, फिर क्रय, फिर वापसी। नहीं है तो उनको ऐसे लिखो। अब आपको मजदूरी वगैरह ढूंढना है, तो मजदूरी है कर काट कर 400 रुपए। तो देखो ध्यान से, मजदूरी जो है वो कर काट कर के है 400 रुपए। तो जो कर है वो टैक्स नहीं दिया जाता, तो इसमें हम जोड़ देंगे 10 रुपए का टैक्स जुड़ेगा, तो ये 410 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि भाड़ा वाड़ा है कि नहीं। तो माल पर भाड़ा है, फ्रेट ऑन गुड्स 140 रुपए का, तो भाड़ा वगैरह को जोड़ देते हैं। तो 140 रुपए का है, भाड़ा जुड़ गया, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पता होना चाहिए प्रारंभिक इसका ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, रिटर्न्स है, और मजदूरी को वेजेस बोलते हैं, और ये भाड़ा को आप अभी मैंने बताया था फैट ऑन गुड्स, ठीक है, फैट ऑन गुड्स। आगे विक्रय को लिखना होता है, विक्रय में वापसी घटाना 120 रुपए का जो वापसी है, तो इसको भी अंदर में लिखेंगे। विक्रय का जो अमाउंट है शायद 15,000 होना चाहिए, कितना इसमें, हाँ 15,800 है, तो ये 15,800 रुपये हमने लिखा। नीचे लिखेंगे वापसी, और वापसी है बच्चों 120 रुपये का संयोजन में दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम घटाएंगे। तो 120 रुपये जब घटेगा, 800 में 100 गया 700, 700 में 20 गया 15,680 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको इस तरह से लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्कंद। अंतिम स्कंद कितना है, तो अंतिम स्कंद प्रश्न में दिया है 3500 रुपए का, सबसे नीचे में ये लिख लिया 3500, ठीक। अब आपको देखना है कि मार्ग में माल या आदेश पे माल जो भेजते हैं, जब तक वो अगले के पास गया नहीं, हमें पैसा मिला नहीं, तब तक माल का अधिकार हमारा होता है, वो हमारा लाभ का एक हिस्सा है, इसलिए उसको यहाँ पर समाकलन पक्ष में दिखाते हैं। तो मार्ग में माल है 200 रुपए का, जिसको यहाँ पर लिखना है 200 रुपए मार्ग में माल, ठीक। ये इतना अमाउंट लिख लेना है। अब आपको जोड़ घटाव करके देखना है, 15 3 18, 18 और 1 19,380। ये जो हो रहा है वो 12 2 14,600 750, 12,650, 12 12 2 14, 14,650, 750, 14,750, ठीक। लगा भी था मुझे, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, पता चल गया।
14,200, 400, 600 या 700। अच्छा हाँ, ये दोनों मिला 50। 0 का 0, 8, 5, 3 और 13 में 7 जाएगा 6, 8 में 4 जाएगा 4 और 1 कट गया 4,630। आप देख सकते हैं 4,630 रुपये सकल लाभ के रूप में पुस्तक में दिया हुआ है। तो सकल लाभ को आपको यहाँ लिखना है क्योंकि कमी इस तरफ है, 4,630। ठीक, अब आप क्या करो, ये जो अलग अलग यहाँ घटाए हूँ उसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख ले रहे हो ऐसे करके कि 19,900 380 में से 14,750 घटाए तो ये आया है। अब आपको यहीं पर जो बड़ी अमाउंट है उन दोनों में 19,000, इसको इस तरह से लिख करके इसको क्लोज कर लेना है। ठीक, नोट्स वगैरह मैं बनाता नहीं था, पर जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो लोग बनाते हैं। तो एक बच्चे से बहुत ज़्यादा गलती थी, तो जिसको मैंने पिछले साल उसका नोट्स था तो मैंने बस फ़ोटो खींच कर डाल दिया था। बाद में मुझे पता चला बनाने से कि उसके लिखने में कई तो बहुत गलती है देख करके लिखने में, इसीलिए मैंने खुद से नोट तैयार किया है आपके लिए। तो एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर लेना कि सर मुझे PDF चाहिए, ठीक है। तो आपको इसके एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन के PDF मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जर्नल एंट्री का चाहिए या फिर आपको फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप का चाहिए, किराए क्रय पद्धति का चाहिए, मूल्यह्रास का चाहिए, जिसका भी चाहिए उसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे एक एक क्वेश्चन के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लाभ हानि अब यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे आप सकल लाभ निकालते हैं ये यहीं से खत्म रुक जाता है, इसी सकल लाभ को यहाँ लिखेंगे। ठीक, सकल लाभ या सकल हानि से इसकी शुरुआत होगी तो सकल लाभ है 4,630। अब समस्त खर्चे देखो, वेतन, सामान्य व्यय, किराया, बीमा, ठीक है, विज्ञापन, ये जितने खर्च होते हैं उनको देखो, सारे खर्चों को लिखो। संयोजन में पढ़ो, किसी का देना बाकी होगा अदत्त तो उसको 2 प्लस करो, पूर्वोदत्त होगा उसको उसमें घटा दो। और भूमि, भवन, मशीन, देनदार पर जब छूट, संदिग्ध ऋण वगैरह बोले तो उतना निकालो और उनको लाइन से लिखो। बस इतना ही करना होता है और बन जाता है लाभ हानि खाता। तो चलो देखो, सबसे पहला संयोजन खर्च, वेतन दिया है, उसके नीचे कर बीमा दिया है, सामान्य व्यय दिया है, शोध ऋण दिया है, तो लाइन से 4 चीज दिया है। वेतन का 400 दिया है और वेतन के 150 रुपए देना बाकी है तो हम उसको दे देंगे। तो ये मैं लिख रहा हूँ वेतन 400 रुपए और इसमें अदद 150 बोलो, कुल मिला के 550 रुपए आपको देने हैं वेतन के। तो आप ऐसे जोड़ के लिखेंगे जब भी अदद होगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने जोड़ के लिख लिया। अरे वेतन तो 1600 के है, मैं उसके ऊपर का देख लिया, माय मिस्टेक। 16 और 1 17 50। ठीक, अगर ऐसे कोई गलती हो गया मुझसे, अगर मैं आंसर नहीं ला पा रहा हूँ तो आप क्लियर रहना, पुस्तक देख रहे होगे तो कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है, आप उसको ठीक लिखना, इसलिए पुस्तक होना चाहिए। चलो आगे देखो। हाँ, उसके बाद है कर और बीमा के 400 रुपये। संयोजन में बोला है कर के 50 रुपये देना है, परंतु 50 रुपये पूरा दर भी है, तो यहाँ 400 का 400 आएगा। देखो कर व बीमा 400 है, इसमें अदद है 50 रुपये और पूर्वदत्त घटता है बोला हूँ वो है 50 रुपये। 50 जुड़ेगा और फिर 50 घटेगा तो कुल मिला के जो राशि 400 की है वो 400 की 400 ही रहेगी, तो उसको वैसे उतार लेना। ठीक, आगे 2 खर्च और है, सामान्य व्यय और एक ही है सामान्य व्यय, बाकी तो डूबत ऋण हानि है। तो खर्च है 800 रुपये का और उसमें और कुछ भी नहीं है, तो 800 रुपये आपको लिख लेना है सामान्य व्यय। ठीक, खुद के नोट्स बनाओगे तो जितना हो सके गैप गैप में लिखना, लगभग 2 लाइन छोड़ करके इसको लिखना, मतलब 2 नहीं कम से कम 1 लाइन छोड़ के, ताकि अच्छा दिखे, साफ सुथरे दिखे। अब मेरे में जगह नहीं रहता, इसके हिसाब से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो ध्यान देना। इसके बाद डूबत ऋण 250 रुपये का दिया हुआ है और देनदारों पर कितना निकालना है
3% निकालना है तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे। देनदार कितने के हैं तो देखो, देनदार प्रश्न में दिया है 2100 का। तो जो हमें पैसा देने वाले थे वो हमारा देनदार है, उसमें से 120 रुपये का माल वापस आ गया। इसका मतलब 2100 में से 120 रुपये नहीं मिला। तो देखो देनदार है आपके 2100 के, तो इसमें से जो वापसी हो चुकी होती है ना अलग से संयोजन में, उसको घटाओ तो पता चलेगा इतने के आपके देनदार हैं। अब जो 3% का छूट निकालना है वो इस पे निकलेगा। इस पर ये 1980 जो निकला है उस पर निकलेगा। तो 8 तिया 24, 9 तिया 27 और ये 29, 3 एकम 3 और ये तो 5, 10 से भाग देने मतलब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 29.4 आएगा। तो देखो ऐसे निकालते हैं शुद्ध ऋण। एक तो 250 दिया हुआ है और एक नया निकला 59.4, तो ये आप मिला कर के बोलेंगे 309.4। ये ऐसे लिख रहा हूँ 309.4, ठीक है, याद रहेगा। आगे 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 अब यहाँ से संयोजन का काम पूरा शुरू होगा, क्योंकि यशोध ऋण के बाद अब भवन भूमि पर ह्रास लगाना होता है, क्योंकि अगर बोला जाता है तो आप देखेंगे इसमें, अच्छा किसी पर ह्रास वैसे नहीं बोला है, हाँ भवन पे बोला है 10%। भवन कितने का है 4720, तो भवन पे ह्रास निकलेगा। तो ये लाइन से ह्रास निकाली जाती है, तो निकला है भवन पे ह्रास। भवन है 4720 का, इसका 10% मतलब 1 0 काटो तो आपको कितना लिखना है 472 को लिखना है, तो 472 को लिख दिए, ठीक। इसके बाद लाभ साइड में कमीशन वगैरह लिखा जाएगा, क्योंकि कमीशन समाकलन साइड में दिया है, देख लो विक्रय के नीचे 670 रुपये का, और उस कमीशन में क्या बोला है उसमें से 150 रुपये अगले वर्ष के हैं, तो अगले वर्ष वाले को भी आप इसमें से घटा देते हैं 650, ये 70 कितना है, कितना बोला था मैं 670 है ना। इस 670 में जो अगले वर्ष की है तो इस पर बिल्कुल निकाल दो, कितना है अगले वर्ष का 150, 150 को उड़ा दो तो 520 आना चाहिए। 600 में 100 जाएगा 500, 70 में 50 के 20, 520, ठीक। इस तरह से इतना लिखने के बाद अब आपको देखना है कि और भी कुछ चीज़ है क्या तो छूट गया लिखने से। समस्त चीज़ों को लिखने के बाद तो हम पढ़ते हैं। ब्याज का 40 रुपये है, जो भी समाकलन साइड में दिया होता है, जैसे किराया समाकलन में दिया हो तो समझो प्राप्त हुआ है, मजदूरी वो भी प्राप्त हुआ है, वेतन वो भी प्राप्त हुआ है, कमीशन वो भी प्राप्त हुआ है। जो चीज़ें क्रेडिट साइड में दे, समाकलन साइड में दे इस तरह, तो उसको उठा के यहीं पर लिखना है, वो लाभ इसलिए। तो यह है ब्याज का पैसा। अब हमारा काम है, जैसे इनको हमने जोड़ के घटाया था वैसे इनको जोड़ के घटाएंगे, क्योंकि हमने समस्त खर्चे लिख लिए। खर्च केवल 4 थे और उसके बाद इसमें ह्रास वगैरह था जो कि 2 था, बाकी इधर लिख लिए हैं। अब हम जोड़ते घटाते हैं, ये आपका हो जाएगा 400 देने पर ये 5100, 5140, 60, 90, 5190 होना चाहिए, ठीक। 5190, चलो इसको जोड़ते हैं। ये कितना हो रहा है 17 में 3 दिया 2100, 2900, 2900, 3000, 3000 कुछ आना चाहिए, ठीक। चलो हम घटाते हैं दोनों को। कैलकुलेटर दशमलव में आए तो कैलकुलेटर निकालो, ताकि समय भी बचे और आंसर भी आपका फटाफट आए। चलो यह सब बच्चों को दिखाना होगा ताकि ऐसा न लगे सर आंसर कैसे है हमें पता ही नहीं चला। 1750 को जोड़ रहे हैं 400 के साथ, फिर उसमें जोड़ रहे हैं 800 को, फिर उसमें जोड़ रहे हैं 309.4 को, फिर उसमें जोड़ रहे हैं 472 को।
ठीक। आ रहा है आपका 3731.4, यहाँ दशमलव बाद खुद में तो जीरो लगा सकते हो, ठीक है। तो सब बच्चों को दिखाना ज़रूरी है। ये देख लो 1750 दिख रहा है, वहाँ जो है उसको जोड़ा हूँ, 400 जो है वहाँ जोड़ा हूँ, 800 जो है वहाँ जोड़ा हूँ, 309 जो है उसको जोड़ा हूँ, और 47 में यहाँ दशमलव नहीं लगा है ना, 47, अच्छा 472, वो तो ठीक है, वो 472 ही रहेगा। हाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या हुआ? दादी ऊपर बुला रही है आपको। बोल देना वीडियो बना रहे हैं। क्या? वीडियो बना रहे हैं, बोल देना। हाँ, पानी नहीं है, बुला रही। तो ये हो गया आपका चारों का टोटल 472, ठीक। 3731.4, ये आपका 6 और 10 में, अच्छा देखो ये 6 कैसे आया, ये इसको उधारे दिया है, फिर इसको उधारे दिया है, तो ये 10 में 4 गए 6, अब इसने एक उधारे लिया तो 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, 9 में 1 जाएगा 8 आएगा, अब ये 1 दिया है तो 8, अब 8 में 3 जाएगा 5, और इसने इससे उधारे लिया 7 को काटने के लिए, तो 11 में 7 जाएगा 4, और इसने उधारे दिया तो 4 होगा, 4 में 3 जाएगा 1, 1458.60 आना चाहिए, और बुक में 1458.60 आपका आंसर आया है। तो उसको आप कहेंगे शुद्ध लाभ, जिसको यहाँ लिखेंगे 1458.60, जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल को नीचे में लिख लेना कि टोटल कितना हुआ था, टोटल हुआ था 5190, ठीक। तो ये हो गया आपका 5190 दोनों साइड में। तो इस तरह से देखो बनता है बच्चों व्यापार एवं लाभ हानि खाता। अगर किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो नीचे देख लो, यहाँ पर ऐसे मैंने बैलेंस किया है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसको सेट करने में प्रॉब्लम जाता है, ठीक। चलो देख लो। तो हमेशा जब भी व्यापार खाते बनाओगे पहले प्रारंभिक स्तंभ को लिखना, तो उसके नीचे क्रय को लिखना, वापसी को लिखना, मजदूरी को लिखना, भाड़ा को लिखना, इधर आना विक्रय को लिखना, वापसी को लिखना, उसमें घटाना, अंतिम स्तंभ को लिखना, मार्ग में मान है तो लिखो, नहीं तो बस नहीं रहता। ये किसी किसी प्रश्न में है, जोड़ घटा करके लाभ हानि, सकल लाभ या सकल हानि निकालना। यही सकल लाभ को यहाँ लिख के या हानि को यहाँ लिख करके समस्त खर्चों को लिखते जाओ ढूंढ करके, वेतन किराया बीमा वगैरह सब खर्च होते हैं उनको लिख लिया, विज्ञापन वगैरह समस्त व्यय को, संयोजन को पढ़ना, किसी का आदत होगा तो जोड़ देना, किसी का पूर्वादत होगा तो घटा देना, जो अमाउंट आएगा उसको लिख देना। इसके बाद आपको देनदारों पर छूट, भवन पर ह्रास, मशीन पर ह्रास, फर्नीचर पर ह्रास, ये सब निकालना होता है, वो सब लास्ट में निकालना। उन सबको जोड़ने के बाद सकल लाभ जितना होगा उसमें से घटाना। अगर समाकलन में और कुछ आना है तो वो रहेगा प्राप्त बट्टा, प्राप्त कमीशन, प्राप्त किराया, उनको लिखना। और अगर प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ है मतलब वो खर्चे हैं तो वो सब इधर आते हैं, ठीक। क्लियर है, बन जाएगा व्यापारियों में लाभ हानि खाता। अगले प्रश्न का ट्राई करना आप लोग, ठीक है, ट्राई करना और मुझे बताना। अब मैं आपको चिट्ठा बताता हूँ, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, और साथ ही साथ ये पूरे संयोजन को जो मैंने यहाँ किया है, ताकि आपको पता रहे भविष्य में कि ये सब निकला कैसे, वरना आप भूल सकते हैं इसको बस देख करके। इसलिए इन साइड में जो भी लिखता हूँ उसको नोट करना अच्छे से। और आपको जब ये पूरा बन जाए किसी पेज में, मान लो एक पेज में इतना बना और आधे पेज में चिट्ठा बना, तो आधा पेज जो बचेगा, आधा हिस्सा है ना, एक पन्ने का एक पेज में ही आया, अगले पन्ने के पेज के आधे में चिट्ठा आ गया, तो बाकी आधे में ना इस कार्यविधि को नोट कर लेना। तो ये सब नोट करते रहोगे तो आपको भी पता रहेगा और बाद में काम भी आएगा। तो अब बनेगा चिट्ठा, चिट्ठा है दायित्व और संपत्ति का। एक दायित्व राशि होता है, एक संपत्ति राशि होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, देखो जो भी संपत्ति पहले से आपको पता है, जैसे कि मशीन, देनदार, भूमि, भवन, उन्हें को उठा कर यहाँ लिखना है। जिस पे ह्रास होगा मतलब कमी होगी उसको कम करके लिखना है। जैसे मान लो आगे हमें पता था 4772 का कुल भवन, 10% उसका ह्रास लग गया 472, उसको उसमें घटा दो, जो आएगा उसको लिखो।
देनदार जितने के भी थे, अगर उसमें हमने 59 रुपये का कुछ निकाला छूट, उसको घटा दो, जो आएगा उसको लिखो। तो जो घटा उसको घटाना है, जो बढ़ा उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके बाद जो पूर्वदत्त होते हैं, उन खर्चों को आपको यहाँ संपत्ति में लिखना है, और जो अदद देना बाकी है दायित्व में, उनको दायित्व में लिखना है, ठीक। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं देनदार। देनदार आपके प्रश्न में कितने के हैं? 2100 के हैं, ठीक। अब इसमें से सबसे पहले तो वापसी कितने का हुआ है? 120 रुपए का, ठीक। उसके बाद हमने इस पर अशोध्य ऋण निकाला, तो अशोध्य ऋण निकला 59.4, लगभग यही निकला था, ठीक। तो हम यहाँ साइड में फिर से कर लेते हैं। 2100 में अगर 120 घटाते हैं, देखो 0 का 0, 10 में 2 जाएगा 8, इसने 1 दिया तो शून्य हो गया, शून्य में 1 जाएगा 9, और ये 1 का 1। इसमें से अगर 59.4 जाए तो यहाँ 0 लगा लो, ये उधर लेकर के 10 में 4 जाएगा 6, 9 में 9 जाएगा 0, 7 में 5 जाएगा 2, 9 का 9 और 1 का 1, 1920.60 आएगा। तो आप 1920 ही लिख लो, तो ये ज़्यादा अच्छा है, 1920.6, ठीक है। ये याद रखना कॉलम। ठीक, ये हुआ देनदार का, ठीक। आगे रोकड़ आपके पास देखो कितने का है। अच्छा, भवन वगैरह को लिख सकते हो, लेकिन चलो रोकड़ लिख रहा हूँ क्रम के अनुसार। ये रोकड़ लिख लिया। यहाँ क्या कर सकते हो, देखो जितनी चीज़ों में कमी हुआ है उसको सबसे पहले कम करके लिख सकते हो, बाकी चीज़ें बाद में बस उठा उठा के लिखना होता है, ठीक है। तो ये रोकड़ लिख लिया हूँ, आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, आप भवन लिख करके सीधा उसका अमाउंट लिख सकते हैं। तो देखो रोकड़ के बाद बैंक भी है, बैंक कितने का है? 2000 का, लिख लिया। भवन 4720 का था, जिसमें से 472 रुपये हमने हराज के काटे, तो साइड में काट लेते हैं इस तरह से। 4720 माइनस 472, 10 में 2 जाएगा 8, 11 में 7 जाएगा 4, और 6 में 4 जाएगा 2, और 4 का 4, 4248, ठीक। ओके, आगे अंतिम स्कंद को लिखना होता है, जो कि आपको इसमें नहीं दिया रहेगा, वो समीकरण में होता है। 3500 का जो अंतिम स्कंद है उस पर से लिख देना है, ठीक है। मार्ग में जो माल होता है वो भी आप है उसको भी लिखना है, मतलब संपत्ति बोला था ना मार्ग में माल, तो मार्ग में माल कितने का है? 200 का है, ठीक है। साथ ही साथ जो पूर्वदत्त होता है, तो पूर्वदत्त कर है, कर का पूर्वदत्त है, पूर्वदत्त जो होता है ना वो आपको लिखना होता है, जो कि है 50 रुपये का, ठीक। तो इस तरह से समस्त चीज़ों को लिखने के बाद आपको जोड़ के देखना है कि चिट्ठे का जो योग दिया है बुक में वो आया है कि नहीं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले उन चीज़ों को लिख लो जो आपके अदद वदद के रूप में है। तो इसमें अदद था वो कर और बीमा का, मतलब मजदूरी का 10 रुपये, ठीक है। तब तो साइड में उसको लिख ले रहे ना, ये ऐसे। अब अदद वेतन का भी था, ठीक है, लाइन से लिखते हैं। एक था आपका मजदूरी का, एक था आपका वेतन का, कितना था? 150 रुपये, ठीक है। और एक टैक्स का था 50 रुपये, ठीक। और अग्रिम या अगले साल के लिए जो होता है, जैसे कि कमीशन के 150 रुपये अगले साल के थे, ये दायित्व होता है, तो ये अग्रिम कमीशन था। क्या था ये? अग्रिम कमीशन, तो ये दायित्व कहलाता है, तो ये 150 रुपये यहाँ लिखना है, ठीक। इसके बाद जो आपके लेनदार होते हैं उसको आप लिखेंगे। लेनदार मतलब क्रेडिटर,
क्रेडिटर आपके पास कितने के हैं? 1540 के हैं, तो यहाँ है 1540। ठीक, इसमें से देय बिल कितना है? ये देय विपत्र, देय बिल है आपका 450 रुपये का, तो ये हमने लिख दिया 450। ठीक है, अब क्रम से याद रखना, पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ते हैं और आहरण को घटाते हैं। तो पूंजी है आपका 9000 का, इस 9000 में शुद्ध लाभ को जोड़ो और आहरण को घटाओ। तो शुद्ध लाभ कितना निकला था? अभी हमने जो निकाला था 1458.60, है ना। और आहरण है आपका प्रश्न का 690 रुपये। जोड़ घटाव करेंगे तो लगभग ये अमाउंट आपका निकलेगा। अब आपको कीमत सबको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने का काम हम वही कैलकुलेटर में करेंगे, क्योंकि जब पॉइंट पॉइंट में जब अंक आपको दिया जाए तो आपका सिंपल तरीका यही है कि आप इन लोगों को जोड़ घटाव कर लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, सॉरी ही लेना, पहले उनको जोड़ते हैं। ठीक है, 1920.6 प्लस 200, ठीक है, प्लस 2000 प्लस 4248 प्लस 3500, ठीक है, प्लस 200 प्लस 50। बुक में दिए हैं 12118.60, सही आंसर आया है। ठीक है, 12118.60। ठीक है, तो ये आपका दायित्व पक्ष का, संपत्ति पक्ष का आंसर आ गया, मतलब ये भी आ जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। तो अब इसको जोड़ते हैं, 10 रुपये, 50 रुपये और फिर से, अच्छा 150 रुपये, 150 रुपये 2 बार है, ठीक है, फिर 1540 है, ठीक है, उसके बाद क्या है 450 है, फिर 9759 है, ठीक है। अभी जो 59 है वो 0.4 रहेगा, मतलब हाँ यही 6 रहेगा। तो एक पॉइंट का जो फर्क है वो बस पॉइंट के कारण हमने इसको बढ़ा दिया, अगर हम ना बढ़ाएं तो ये आपका कितना होगा? ये होगा आपका 68.60। दशमलव का जब भी 5 से दिखो तो अगले को 6 कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वही करूं तो देख लो, ये आपका 12118 आ जाएगा। तो आप चाहे तो ये लिखें, चाहे तो वो लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। तो आपने 12118 निकाला, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे 12118, ठीक। ये बन गया आपका चिट्ठा। तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग अगर ट्राई करेंगे और आपसे क्वेश्चन ना करें। हाँ, इतना मैं जरूर बताऊंगा कि हर क्वेश्चन में संयोजन थोड़े थोड़े अलग हैं, हर क्वेश्चन के संयोजन एक जैसे नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन में क्रय विक्रय कंपलसरी है देना, ठीक है। तो उसके आधार पर व्यापार तो बन सकता है, बिल्कुल बनाओ, नहीं बनता है तो वीडियो अपलोड है, देखो। और कुछ नहीं दिक्कत है आपको, कुछ और क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो आप उस पर कमेंट करो। आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, आप बना करके देखना चाहते हो, लेकिन आपके पास जैसे कि गाइड होता था 8वीं 9वीं 10वीं में, वैसे एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में htmsir.2021 में फॉलो करिए, सर्च करके, वहाँ पर आप, अच्छा आपको सर्च करने पे नहीं मिलता है तो इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आओ, चैनल के अंदर विजिट करो, सबसे लास्ट सेक्शन में आओ जहाँ पर आप देखते हो कि हमने वीडियो कब से बनाया है, क्या लिंक वगैरह है, वहाँ पर आपको मिलेगा। मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, उनकी आपको लिंक मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम का मिलेगा, टेलीग्राम का मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हो, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन वगैरह की PDF फ्री में अपलोड करवा दी जाती हैं। तो आपको अगर मेरे से एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन का PDF चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पे जो कम्युनिटी गाइडलाइंस में नंबर दिया होगा वहाँ से मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास भी मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूँ दिवाली के बाद से। दिवाली के बाद आपका क्लास शुरू होगा, अगर आप अभी से चाहते हैं तो अभी से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिवाली के बाद जो आपका क्लास शुरू होगा उसमें प्रॉपर मैथमेटिक्स,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पूरे यूनिट 5 को सॉल्व किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा और साथ ही साथ रेगुलर क्लास दी जाएगी और लगभग 2 महीने के अंदर आपके दोनों टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा रिविज़न के साथ में। इसका वीकली नहीं मासिक टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसे ही आप 1 महीने पूरा पढ़ेंगे, जितना पढ़े रहेंगे उसका रिवाइज होने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा और अच्छे से आपकी मैथमेटिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंप्लीट कर दी जाएगी। साथ ही साथ आप इंग्लिश के, हिंदी के और बाकी थ्योरी सब्जेक्ट के एमपी क्वेश्चन चाहते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो उस बैच की कीमत होने वाली है 2,499 रुपये का। इतने में आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स दोनों को सीखेंगे। साथ ही साथ बाकी क्वेश्चन के एमपी क्वेश्चन और एक थ्योरी भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बेहतरीन तैयारी करनी है। इस बार एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाना है फर्स्ट ईयर में। तो एक बार मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में और बता देना कि सर मुझे भी वो ज्वाइन करना है। तो जब से वो स्टार्ट होने वाला रहेगा उसके 1 हफ्ते पहले से फिर आपको पेमेंट करके, पूरा पेमेंट नहीं करना है, आपको लगभग 2,000 पहले पेमेंट करना है। जब कंप्लीट होने वाला रहेगा लास्ट हफ्ते में पहले मैं आपको बताऊंगा कि बाकी का जो आपका पे वो पे कर दीजिए, तो फिर उसको आप बाद में पे करेंगे। ठीक है, तो कम से कम आपको 2,000 रुपये पे करके उस बैच में ज्वाइन होना पड़ेगा और रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा। एक क्लास आपको ऐसे दोपहर में मिलेगा, एक क्लास आपको शाम को या रात में मिलेगा। तो जैसे जैसे टाइमिंग बनेगी वैसे वैसे क्लास लेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे इंस्टाग्राम में बात कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीकली बैक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट के सारे क्वेश्चन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना और हर वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, तो बस एक पाइस लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीकली बैक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन 3 बना करके देखो बच्चों, ठीक है, बाय बाय।